भारत में भी 5G हो चुका है लॉन्च। कुछ लोग इसका लुत्फ ले रहे हैं और कुछ अब भी कर रहे हैं इंतजार। लेकिन एक चीज कमाल की है, 5G के साथ में कुछ ना कुछ एलिगेशन हमेशा जुड़े ही रहते हैं। अब इंडिया में भी एयरपोर्ट्स को लेकर कुछ नई बात सामने आई है। आइए जानेंगे उसके बारे में इस वीडियो में। मेरे साथ लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। एयरपोर्ट को लेकर 5G के ऊपर एलिगेशन कोई नए नहीं है। जहां भी 5G लॉन्च हुआ है दुनिया भर में, वहां ये एलिगेशन लगे हैं। यूएस, कनाडा, यूरोप का कोई भी कंट्री हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। अब ये चिंगारी भारत भी आ चुकी है, क्योंकि लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल और जो काफी तेजी से एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं, और खासतौर पर जो टियर 2 सिटीज और मेट्रो सिटीज है, वहां पर तो एयरपोर्ट लगभग आसपास में होते ही हैं। तो ऐसे में 5G डिप्लॉयमेंट से पहले डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ में एक मीटिंग की है। इस मीटिंग की वजह थी कि डिपार्टमेंट को और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को समझाया जा सके कि कहां तक उन्हें अपना 5G का विस्तार नहीं करना है एयरपोर्ट के नजदीक, और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन आम जनता की तरह आपको यह समझा सके, इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। दरअसल इस समय 5G बैंड में सी बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। दरअसल ये कन्वीनियंट है। एक तो इसकी कॉस्ट कम है, इक्विपमेंट कम लगते हैं और आसानी से हाई स्पीड लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। मतलब कम कॉस्ट में वैल्यू फॉर मनी स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होता है, खासतौर पर पब्लिक जो नेटवर्किंग है उसके लिए। तो सभी कंपनियां इस पर काम भी कर रही हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को बताना चाहें तो तकरीबन 3900 मेगाहर्ट्ज से लेके तकरीबन 4800 मेगाहर्ट्ज तक रहती है। अब इस फ्रीक्वेंसी के बहुत नजदीक है वो फ्रीक्वेंसी जो कि एयरक्राफ्ट अपने एल्टीमीटर में यूज करते हैं। क्या होता है एल्टीमीटर? एक इक्विपमेंट होता है जो एयरक्राफ्ट के अंदर लगा होता है। जब कभी भी एयरक्राफ्ट हवा में है तो उसे पता रहता है कि वो किस एल्टीमीटर पे इस समय यानी कि एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है, और लैंडिंग के दौरान यही चीज उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मदद करती है लैंड करने के वक्त कि वो अब किस एल्टीट्यूड पर है और किस तेजी से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन वगैरह और हाइट समझने में ये सबसे ज्यादा मददगार इक्विपमेंट होता है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4400 मेगाहर्ट्ज से 4800 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, और यही सबसे बड़ा पेच है। इसीलिए तो डीजीसीए कह रहा है कि एयरपोर्ट के रनवे से, दोनों रनवे के बोथ एंड से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक और एयरपोर्ट के सेंटर से किसी भी तरफ 1 किलोमीटर दूर तक 5G सी बैंड वाला कोई भी बेस स्टेशन ना बनाया जाए। अब जब बात समझ में आ गई है तो डॉट ने भी सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में ये डिटेल शेयर कर दी है। इसीलिए जो भी टेलीकॉम कंपनी है वो एयरपोर्ट से इतना दूर बनी हुई है। लेकिन टेलीकॉम कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम दोनों का ही एक बात और भी कहनी है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में गैप काफी है। जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी और जो सी बैंड स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों में काफी गैप है। इसलिए बहुत कम चांसेस है कि दोनों इंटरप्ट आपस में कर सके। लेकिन फिर भी दोस्तों 0%, 0.05% भी अगर इसके बीच में संभावना है तो एयरक्राफ्ट सेफ्टी को लेके और उसके पैसेंजर की सेफ्टी को लेके डीजीसीए कोई भी नुकसान या कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसीलिए पूरी तरीके से इसे फिलहाल तो बंद कर दिया है। लेकिन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस समय लगे हुए हैं एक्सपेरिमेंट करने में कि किस तरीके से इसका तोड़ निकाला जा सकता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा बिजनेस जो है एयरपोर्ट के आसपास वो 5G का हो सकता है। क्योंकि पॉश और लेविश एरिया होता है, वहां पर आपको मिल जाएंगे पॉश होटल और रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया वगैरह। तो उस एरिया में जो बड़े लोग हैं वो तो 5G का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में कंपनियों को अगर वहां से वंचित कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ी मार्केट उनके हाथ से बाहर की तरफ रहेगी। ऐसे में अभी एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, ना सिर्फ भारत में। जल्दी इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया जाएगा। हो सकता है कि एयरक्राफ्ट की जो एल्टीट्यूड फ्रीक्वेंसी है उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए, या हाईटेक जो अभी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनमें ये चीजें सॉल्व कर लिया। लेकिन जो भी होगा वो आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। फिलहाल यही कंडीशन है 5G की। अब आप बताइए दोस्तों, आपके शहर तक क्या 5G आ चुका है किसी कंपनी का, या फिर आने की जल्दी ही संभावना है? आपको कितना इंतजार है 5G का? नीचे कमेंट करके बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जानकारी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हौसला अफजाई जरूर कर दीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल। चैनल साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।